Hello everyone, this is Dr. Deepti Mathur. I'm a neurophysiotherapist. I hope आप सभी लोग अपनी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कर रहे होंगे और धीरे धीरे और फिटनेस की तरफ बढ़ते जा रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने सफ़र भी किया होगा, नहीं तो ये तो सुना ही होगा कि सर्वाइकल है या सर्वाइकल पेन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एज रिलेटेड है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसके 3 मेन पैटर्न्स हैं और ये एक वाइड स्पेक्ट्रम में काम करती है। मतलब कि इट कैन अफेक्ट योर बोन्स इन द सर्वाइकल रीजन जो कि नेक रीजन है। इट कैन अफेक्ट द डिस्क जो कि वर्टिब्रा के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एंड द थर्ड इज़ कि वो आपके जॉइंट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जनरली जो होता है वो होता है कि केवल नेक पेन है और कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी से बहुत जल्दी वो रिकवर भी हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कि नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है, क्योंकि सारी जो नर्व्स हैं वो यहीं से निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से। एंड जब कोई पर्टिकुलर नर्व कंप्रेस हो जाती है या इम्पिंज हो जाती है तो अफेक्टेड जो एरिया है, जो नर्व कोर्स है, उसमें आर्म में या हैंड में आपको टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, आपको नमनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, ये सब फीलिंग हो सकती हैं। और तीसरी कंडीशन है जबकि स्पाइनल कॉर्ड ही कंप्रेस हो जाए तो उससे ये और भी डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। उससे आपको आर्म्स में और लेग्स में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी नर्व्स निकल रही हैं, तो अगर उसका कंप्रेशन है तो स्टिफनेस हो सकती है, बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जो नर्व कंप्रेशन के जो भी सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस, वो सब भी हो सकती हैं। तो ये 3 पैटर्न्स हैं। हर पैटर्न में फिजियोथेरेपी वर्क करती है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि टाइमली अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़, आजकल एज जो रिलेटेड हम कंडीशन कह रहे थे कि पहले ज़्यादा उम्र के लोगों में ही होता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि कम उम्र के लोगों में भी ये देखा जा रहा है। 30s 40s में तो बहुत लोगों को देखा जा रहा है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जितना ज़्यादा हम ये मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स का यूज़ कर रहे हैं और कोविड के बाद से तो बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और थैंक्स टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ऐसे समय में भी हम अपना काम, अपनी पढ़ाई जारी रख पाए। लेकिन साथ के साथ हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ये कि हम जुडिशियसली यूज़ करें, हम अपने काम करने के तरीक़ों को मॉडिफाई करें, बीच बीच में ब्रेक्स लें काम करते समय, साथ के साथ हम अपने पोस्चर को ठीक रखें, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। ये सारी कंडीशंस अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के 3 बड़े जो होने के कारण हैं, जो कि एज रिलेटेड है, प्रोग्रेसिव है और एज रिलेटेड डिजेनरेशंस होते भी कैसे हैं, उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफस्टाइल का होता है। तो हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख के, पोस्चर को ठीक रख के, रेगुलरली एक्सरसाइज करके, ऐसा नहीं है कि जब ये कंडीशन डेवलप हो गई, नेक पेन शुरू हो गया या कंप्रेशंस के सिम्टम आने लगे तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। आप पहले से ही अपने पोस्चर रिलेटेड एक्सरसाइजेस करिए उनको ठीक रखने के लिए, बीच बीच में गैप्स भी लीजिए और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर द मसल ग्रुप्स, आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए वैसे भी आप कर सकते हैं, जिससे कि ये कंडीशन डेवलप ही ना हो। और अगर हो जाती है तो सबसे पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपनी प्रॉपर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए और तभी ये कंडीशन कंट्रोल हो जाती है। और अगर कंडीशन कंट्रोल नहीं होती है तो आपकी सफरिंग बढ़ती है, आपको ज़्यादा समय लगता है ठीक होने में और कई बार इसमें सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इट्स बेटर कि इस कंडीशन को पहले ही रोक लिया जाए, उतना ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। प्रॉपर एक्सरसाइजेस से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फ़िटनेस को, अपने हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। आई होप ये बात समझ आई होगी कि जो एज रिलेटेड कंडीशंस हैं उसमें बहुत सारा काम हमारे खुद के लाइफस्टाइल के तरीक़ों का होता है, कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफस्टाइल का होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और धीरे धीरे अपने आप को फिट रखने की कोशिश की जाए। थैंक यू।